हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है बुधवार के दिन शाम का वीडियो। तो यहाँ पर बनने जा रही है भिंडी की सब्जी। तो हमारे जो राजवीर भाई हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी आप जब भी भिंडी की सब्जी बनाओगे ना तो पूरी रेसिपी शेयर करना। तो यहाँ पर मैं है ना भिंडी को काटने बैठ गई हूँ और मुझे है ना दराती से ही काटने की आदत है, चाकू वगैरह की आदत नहीं है। तो मैंने इसे ना काट के रख दी है क्योंकि अभी लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आ जाएगी तो इंडक्शन पे सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी, क्योंकि अभी है ना गैस ख़त्म हो चुकी है, गैस वाले भैया भी नहीं आ रहे। तो मैं तब तक है ना राई साफ़ करने के लिए बैठ गई थी। तो ये हमारे घर है ना राई इस तरह से साफ़ की जाती है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से थाली को हिलाते जाइए, दाने दाने आ जाते हैं और कचरा है ना इस साइड रह जाता है। बहुत ही सरल तरीका है, आप लोग भी कभी करके देखिएगा अगर आप लोगों को नहीं आता है तो। वैसे तो शहर के लोग है ना रेडीमेड वाली राई मतलब सरसों खरीद लेते हैं, तो उसमें कुछ भी कचरा नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ घर की है ना तो थोड़ा बहुत कचरा तो आता ही है। तो मैं इसी तरह से है ना ये जो डिब्बा है मेरे पास उतना पूरा भर लूँगी, ताकि महीना 2 महीना, महीना 1.5 महीना तो पूरी जाती है उतनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कचरा पूरा इस साइड रह गया है और जितने भी राई के दाने थे वो पूरे निकल चुके हैं। हमारी राई है ना साफ़ हो चुकी है और ये मेरे घर की राई है जो मैंने खेत से लाई थी ना कूट के, वही वाली है। तो मैं इसे है ना किलो भर 1 केजी के करीब तो रख ही लूँगी, क्योंकि साल भर उतने में हो ही जाएगी। इधर मैंने सब्जी काट के रख दी थी। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। लाइट तो आई नहीं, बहुत इंतज़ार किया मैंने तो, क्योंकि यहाँ पर ना चूल्हे पे थोड़ी सी मम्मी ने मिट्टी लगाई थी, क्योंकि चूल्हा है ना पानी की वजह से जिस दिन तूफ़ान आया था ना बहुत ज़्यादा टूट फूट गया था। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अंदर ही बना लूँगी इंडक्शन पे। तो लाइट तो आई नहीं, तो चलिए चूल्हे पे ही फ्राई करने लगे हैं। तो मैंने इसमें ना राई जीरा का तड़का लगा दिया था, उसके बाद प्याज और मिर्ची और लहसुन काट के डाल दिए हैं। तो ये भुन गया है अच्छे से प्याज और मिर्ची। तो चलिए इसमें डालते हैं कुछ बेसिक मसाले। इसमें डाल दूँगी मैं 1 चम्मच मिर्च मसाला, फिर इसके बाद हल्दी पाउडर आधा चम्मच और आधा ही चम्मच भर के है ना जी वो धनिया पाउडर डाल दूँगी। आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। गरम मसाला का फ्लेवर है ना मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं आता है, इसलिए हम लोग गरम मसाला का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर है ना मसाले को अच्छे से भून लूँगी मैं। और राजवीर भाई ने कहा था कि आप पूरी रेसिपी शेयर करना है, इसलिए मैं डिटेल्स में बता रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी है ना 15 मिनट में ही बन के रेडी हो जाती है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला अच्छा सा फ्राई हो गया था और एक भिंडी रह गई थी मेरी काटते वक्त। तो यहाँ पर है ना मैं इसको डाल दूँगी। आप देख सकते हैं थोड़ी सी भिंडी है, शाम का समय हो ही जाएगी। सुबह की भी थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, तो शाम को क्या है थोड़ी थोड़ी ही सब्जी लगती है अगर सुबह का कुछ बच जाता है तो। और सॉरी इधर ट्रैक्टर वगैरह की और बहुत सी आवाज़ें आ रही, क्योंकि अभी है ना काम बहुत जल्दी ज़्यादा चल रहा है किसानों का। तो हमारे यहाँ पर है ना ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रही है इधर। तो बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने की दूसरी जगह नहीं है जहाँ पर मैं अच्छे से शांति से कर सकूँ। हर जगह आवाज़ ही आवाज़ है। यहाँ पर मैंने सब्जी फ्राई कर दी है, उसके बाद इसे ढक के रख दूँगी। नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया, तो ढक के ही ना मध्य आंच पे ही पकाऊंगी मैं, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए ये 10 मिनट में सब्जी बन के है ना रेडी है। और ताज़ी भिंडी रहती ना तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता है भिंडी बनाने में। तो इसमें मैं डालूँगी है ना आम की खटाई। ये हमारी साल भर पुरानी आम की खटाई है। इससे आप सोचेंगे क्या होगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है सब्जी का। तो प्लीज़ आप लोग डाल के देखिएगा और सब्जी का स्वाद है ना लाख गुना बढ़ जाता है इससे। तो हमने इसको डाल दिया है, तो 5 मिनट और भून ली थी, सब्जी हो गई है रेडी। तो चलिए इसमें खूब सारा डाल देते हैं हरा सा धनिया। तो सब्जी बिल्कुल रेडी है, खाने के लायक है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी हुई है। आपको कैसी लगी आज भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों मुझे। और ये है दोस्तों गुरुवार के दिन सुबह का वीडियो। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 8। आज से हम गेहूँ कटाई कर रहे हैं, क्योंकि लेबर वगैरह बहुत ढूंढे मेरे हस्बैंड जी ने, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमने सोचा हम ही घर के लोग जितने भी हैं सभी लोग मिलके काट लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी और मेरी सासू माँ और हम तीनों लोग मिलके ही गेहूँ काट रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग ही किया है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, किसान को भी सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और मेरे यहाँ तो हमेशा ही ऐसे काम चलते ही रहते हैं, तो किसान है तो किसान वाला काम भी चलते ही रहेगा।
रोजी रोजी बच्चा आ जाओ, चलो गाड़ी में चलते हैं, चलो आ जाओ बेटी, चलो 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 चलो। देखो रोजी आ गई है। अब हम लोग जा रहे हैं बाड़ी में। जाओ बाड़ी में जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ जाओ बाड़ी में जाओ। और आपने देखा मेरी रोज़ी कितनी समझदार है। मैंने उसको बोला कि बाड़ी में चले जाओ, मैं आ रही हूँ, तो वो बिल्कुल जा चुकी है। और ये ना दिन भर से मेरे पीछे पीछे ही चल रही है। मैं जिधर जिधर जाती हूँ ना उधर उधर जाती है, और जहाँ मैं काटती हूँ ना वहाँ सामने आ जाती है। वो बोलती है कि तुम काम मत करो, मेरे को खिलाओ। बस उसका ऐसा ही नाटक चलते रहता है। बस यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी। और यहाँ पर है ना 3 बजे का समय है। 3 बजे तक हम लोगों ने आराम किया, 1-1:30 बजे से। और उसके बाद यहाँ पर है ना फिर से कटाई करने की शुरू हो गई है, क्योंकि अब लेबर नहीं है तो अपने घर का तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं रहता ना। तो फिर अगर सब लोगों का काम होने लगा है, बस हमारा ही गेहूँ रह गया है। फिर होली भी आने वाली है, तो जल्दी जल्दी हम सोच रहे हैं कि से थोड़ा सा तो गेहूँ है इतना सा, और हमारे घर के जस्ट पीछे भी है, बहुत पास में है। तो हमने सोचा पास में ही है तो सभी लोग मिलके कर ही लेते हैं। वैसे भी मिलजुल के अगर कुछ काम किया जाए तो कभी उसमें हार नहीं होती है। तो मैंने सोचा सभी लोग मिलके कर ही लेते हैं इसको। तो बस यही कटाई वगैरह शाम तक चलती रही। तो फिर मैं घर आई हूँ, 6 बज चुके हैं। तो मैंने देखा मेरी बेटी देखो क्या कर रही है। मैंने उसको वैसे भी आवाज़ लगा के बोल दिया था कि चूल्हा जला के पानी रख देना बस मेरे लिए गर्म करने के लिए। तो इसने है ना चूल्हे पे मतलब कि गंजी में पानी भी रख दिया है, ताकि मम्मी कुछ बनाएगी तो आसानी हो जाएगी। प्याज मिर्ची काट लिए हैं। तो आज मैं है ना वो कहने लगी मम्मा सब्जी तो बहुत सारी रखी है सुबह की। सुबह मैंने दही वाली लौकी की सब्जी बनाई थी। तो सॉरी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी थी तो कि मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो इधर मैंने ना खिचड़ी को फ्राई कर दिया है, और ये कनकी और मूंग दाल की खिचड़ी है। तो आज खिचड़ी और सुबह की सब्जी है, और रोटियां बनाऊंगी बस। यहाँ पर मैंने ना आटा भी लगा लिया है, और फटाफट से बना लेती हूँ रोटियां, क्योंकि कुछ भी काम करके आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने कल के वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो। माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोग यूँ ही तरक्की करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो यहाँ पर है ना ऐसे ही सारी रोटियाँ मैं बना लूँगी। फाइनली हमारा खाना बन चुका था, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सब लोगों की थाली। मेरे हस्बैंड जी लेबर की खबर लेने गए हैं, मतलब कि और लेबर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने फ़ोन लगा के मुझे बोला कि तुम लोग सभी लोग खाना खा लो, क्योंकि मैं खाना गरम गरम सा था, और फिर मैं उठा के रखती और फिर से लाती इधर, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गई थी मैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बोल दिया था कि आप लोग खा लीजिए, मैं आके खा लूँगा। तो मैं सभी लोगों को खाना यहाँ दे रही हूँ। मेरे ससुर जी ने खा लिया है, मेरी सासू माँ भी आई रही है। तो मैंने सोचा सब लोगों की फटाफट से थाली लगा देती हूँ। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। सुबह की सब्जी है बासी वाली, और खिचड़ी बनाई है मैंने, रोटी बनाई है। तो यहाँ पर भैया और हम बैठ गए हैं। वैसू ने भी खाना खा लिया है, तो वो रोज़ी को खाना देने गई है, क्योंकि वो भी हमारे घर का परिवार का एक सदस्य है। तो उसे खाना देने के बाद यहाँ पर सॉरी बहुत ज़्यादा काला काला सा आया है, क्योंकि लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी इधर, लाइट दूर है। और वीडियो में जो लाइट रहता है मोबाइल में वही से शूट किया है मैंने। बर्तन वगैरह खाना खाने के बाद जो भी जितने भी थे मैंने सारे बर्तन ला लिए हैं, और बर्तन साफ कर लूँगी उसके बाद। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगा होगा, और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों प्लीज़। सारा काम यहाँ से हो चुका था, तो मैंने सोचा चूल्हे की भी साफ़ सफाई कर ही देती हूँ, क्योंकि सुबह भी है ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और अब तो 2-3-4 दिन तक गेहूं की कटाई चली गई, जिसकी वजह से मुझे जल्दी सुबह उठना भी है। तो मैंने सोचा जो जितना हो सके वही काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर है ना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो में ऐसा क्यों आया है। शायद पता नहीं अंधेरे की वजह से आया है, किसकी वजह से आया मुझे नहीं पता, जैसे कुछ उड़ रहा है उस टाइप का लग रहा मुझे। आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। यहाँ पर है ना जितना चूल्हे के पास मैंने खाना खाया था हम लोगों ने, तो यहाँ से लगा दिए झाड़ू, चूल्हे की सफाई कर देती हूँ। और फिर उसके बाद फाइनली सफाई होने के बाद मैंने सोचा पुताई भी कर ही देती हूँ, क्योंकि सुबह है ना बहुत जल्दी जल्दी करना है मुझे, और जल्दी से लगना है काम में, कटाई में गेहूँ की, क्योंकि जल्दी करेंगे ना तो
सुबह सुबह अच्छा रहता है, क्योंकि दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा धूप निकल जाती है। बहुत धूप लगी हमें आज, बड़ी मुश्किल से कटाई की हमने। तो यहाँ पर है ना, चलिए चूल्हे की कर लेती हूँ पुताई। और आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि छोटे चैनल वाले को है ना कोई सपोर्ट नहीं करता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, बस इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से। क्योंकि किसी की भी वीडियो कैसी भी रहती है ना, तो उन लोगों को कोई भी सपोर्ट कर देता है, लेकिन जो दिल से मेहनत करता है ना उसको टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ में। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।